स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज जो एग्जाम में 110% आएंगे। आप चाहें तो इन सेंट्रल आइडियाज को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। देखते हैं द पोएम, कविता। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में, बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा रचित। इज है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में है, के बारे में। द पोइटेस, कवित्री के, फियर, डर के बारे में। ऑफ लॉसिंग, खोने के, ऑफ लॉसिंग, खोने के, हर मदर, अपनी माँ को। तो ये जो हम पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं, माई मदर एट 66, ये पोएम किसने लिखी है, कमला दास ने लिखी है। और ये पोएम जो है कवित्री के डर के बारे में बताती है। उसे ये डर लगता है कि वह अपनी माँ को खो देगी। आगे देखते हैं। वाई, के समय, ट्रैवलिंग, यात्रा, इन में, आकार, एक कार में यात्रा के समय। द पोइटेस, जो कवित्री है, लुक्स, देख रही है या देखती है, एट हर मदर, अपनी माँ को, स्लीपिंग, सोते हुए, एंड और नोटिसेस, महसूस करती है या ध्यान देती है, दैट की शी लुक्स, वह दिख रही है, ओल्ड, बूढ़ी, एंड और वीक, कमजोर। यानी जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं ये लोग और जो कमला दास हैं ट्रेवल करते टाइम कार में ये अपनी माँ को देखती हैं और इनकी माँ क्या कर रही हैं, सो रही हैं। तो इन्हें महसूस होता है, ये नोटिस करती हैं कि इनकी माँ जो है बूढ़ी दिख रही हैं और कैसे दिख रही हैं, कमजोर दिख रही हैं। दिस ये मेक्स, बनाता है, द पोइटेस, कवित्री को, फील, यानी ये कवित्री को महसूस कराता है, सैड, दुखी, एंड और वरीड, चिंतित। ठीक है, वरीड का मीनिंग होता है चिंतित, फिक्रमंद। बिकॉज, क्योंकि, शी रियलाइजेस, वह महसूस करती हैं, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट की हर मदर, उसकी माँ, मे नॉट लिव, जी नहीं सकती है, फॉर, के लिए, मैनी, कई, मोर, ज्यादा, ईयर्स, वर्ष तक। तो आगे क्या होता है कि जब ये पोएटेस फील करती हैं कि उनकी माँ कैसी वो दिख रही है, बूढ़ी दिख रही हैं, कमजोर दिख रही हैं, तो ये चीज उन्हें फील कराती है, दुखी फील कराती है और वो चिंतित हो जाती हैं क्योंकि वह ये महसूस करती हैं कि उनकी माँ जो है और ज्यादा जी नहीं पाएंगी। क्यों नहीं जी पाएंगी? बिकॉज शी इज गेटिंग ओल्ड, बूढ़ी हो रही है और एक एज लिमिट होती है। आगे देखते हैं। द पोएम, कविता, शोज, दिखाती है, शो मीन्स होता है दिखाना। द डीप, गहरा, लव, प्रेम दिखाती है, बिटवीन, के बीच में, आ मदर, एक माँ, एंड और आ डॉटर, एक बेटी के बीच में। ये जो कविता है एक माँ और बेटी के बीच में लव बॉन्ड दिखाती है, यानी प्यार दिखाती है कि कैसे एक बेटी अपनी माँ को प्यार करती है। इट, ये, ऑल्सो भी, टॉक्स, बताती है, बात करती है, अबाउट, के बारे में, द पेन, दर्द या पीड़ा, ऑफ सेपरेशन, अलगाव की पीड़ा, अलगाव का दर्द, एंड और द ट्रुथ, सच्चाई, दैट की ओल्ड एज, बुढ़ापा, एंड और
मृत्यु आर है अननेचुरल, एक प्राकृतिक पार्ट, हिस्सा है ऑफ लाइफ, जीवन की। ये जो पोयम है ये हमें बताती है, किसके बारे में बताती है? अबाउट द पेन ऑफ सेपरेशन, यानी जो अलगाव है उसमें कितना दर्द होता है, और इस सच्चाई को बताती है कि जो ये बुढ़ापा है और जो ये मृत्यु है ये हमारे जीवन के ही हिस्से हैं, क्योंकि कोई भी इनसे बच नहीं सकता। अगर मृत्यु है तो वो इटर्नल है, आना ही आना है, बुढ़ापा है तो वो आएगा ही। आगे देखें, द पोइटेस कवित्री ट्राइज कोशिश करती है टू हाइड छिपाने की, ठीक है, हाइड मीन्स होता है छिपाना, हर सैडनेस अपने दुख को, बाय स्माइलिंग मुस्कुराकर, एंड और सेइंग कहकर, गुड बाय अलविदा, बट लेकिन इनसाइड अंदर से, शी वह फील्स महसूस करती है, स्कैर्ड डरा हुआ, एंड और इमोशनल भावुक। आगे क्या दिखाते हैं इस पोएम में? जो पोएटेस है, जो कवित्री है, वह अपने दुख को छिपाने की कोशिश करती है, वह अपनी मार्क्स को मुस्कुराते हुए देखती है और उन्हें अलविदा करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई है, बहुत भावुक है और बहुत ही इमोशनल फील कर रही है। आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। कौन सा है? कीपिंग क्वाइट। अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग इसे। देखिए, द पोएम कविता कीपिंग क्वाइट खामोश रहना, बाय पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा के द्वारा रचित, टेल्स बताती है हमें, अस हमें, दैट की, टेकिंग लेना, एक शॉर्ट छोटा सा, पॉज ठहराव, एंड और स्टेइंग रहना, साइलेंट खामोश, कैन हेल्प मदद कर सकता है, टू मेक बनाने में, द वर्ल्ड दुनिया को, बेटर अच्छा और बेहतर। देखिए, ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसे पेब्लो नेरुडा ने लिखा है और वो हमें बताते हैं कि कभी कभी हमें अपने जीवन में थोड़ा सा ठहराव लेना चाहिए, थोड़ा सा खामोश रहना चाहिए, क्योंकि खामोश रहने से और ठहराव लेने से ये हमारे जीवन को, हमारे संसार को बेहतर बना सकता है। यानी जब हम थोड़ा ठहरेंगे या जब हम थोड़ा खामोश रहेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में जान सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन जब, वी हम, स्टॉप रोक देते हैं, टॉकिंग बात करना, फाइटिंग लड़ना, ठीक है, फाइटिंग लड़ना, एंड और रशिंग दौड़ना। अब दौड़ने से मतलब यहाँ वैसे रनिंग वाला दौड़ना नहीं है, रशिंग यानी दौड़ भाग करना, जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। वी हमें, गेट टाइम समय मिल जाता है, टू थिंक सोचने का, अबाउट के बारे में, अबर हमारे, एक्शंस क्रियाकलाप। देखिए, कभी आगे क्या कह रहा है? कभी आगे कहता है कि जब हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, फाइटिंग लड़ना बंद कर देते हैं, रशिंग दुनिया की दौड़ भाग से थोड़ा रुक जाते हैं, तो हमें थोड़ा समय मिल जाता है सोचने के बारे में, अपने एक्शंस के, अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है। आगे देखिए, दिस साइलेंस, ये खामोशी, हेल्प्स मदद करती है, पीपल लोगों की, अंडरस्टैंड समझने में, ईच अदर एक दूसरे को, फील यूनाइटेड वे एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित महसूस करते हैं, एकता महसूस करते हैं, एंड और रियलाइज
महसूस करते हैं द हार्म, नुकसान को, उस नुकसान को, कॉज्ड, जिसका कारण है या जिसका कारण होता है क्या, ग्रीड, लालच। ग्रीड का मीनिंग होता है लालच, वायलेंस, हिंसा, एंड वॉर, और युद्ध। ये जो खामोशी है ये लोगों की मदद करती है कि लोग जो हैं एक दूसरे को क्या करें, समझें, एकत्रित हो जाएं और वो महसूस कर सकें कि क्या हार्म पहुंच रहा है, किसकी वजह से, लालच की वजह से, वायलेंस, हिंसा की वजह से, और युद्ध की वजह से। आगे देखते हैं। द पोएट, कवि, बिलीव्स, यकीन करता है, दैट कि अ मूमेंट, पल या क्षण, मूमेंट का मतलब होता है पल या क्षण, ऑफ क्वाइट, खामोशी का, शांति का, कैन ब्रिंग, ला सकता है, पीस, शांति ला सकता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है खुद को समझने की। इसे इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप का मूल्यांकन करना। एंड और अ न्यू, एक नई बिगिनिंग, शुरुआत होती है, फॉर, के लिए, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। तो कवि क्या कह रहा है लाइन्स में, कवि यकीन करता है कि जो ये पल है, ये क्षण है शांति का, ठीक है, खामोशी का, ये शांति ला सकता है संसार में, इसमें हम खुद को समझ सकते हैं और ये मानवता के लिए एक नई शुरुआत होगी। अच्छा, समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखते हैं, नथिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। ये जो पोयम है एक बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं जॉन कीट्स, उन्होंने लिखी है। और जॉन कीट्स को जो है ब्यूटी का पोएट कहा जाता है, सुंदरता का पोएट कहा जाता है। देखते हैं। जॉन कीट्स सेज, जॉन कीट्स कहते हैं दैट की ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, गिव, देती हैं, अस, हमें, लास्टिंग, अनंत, अनंत यानी जो कभी खत्म ना हो, हैप्पीनेस, खुशियां। यहाँ कवि कह रहा है, जॉन कीट्स कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वे हमें अनंत खुशियां देती हैं। आगे देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, लाइक, जैसे, नेचर, प्रकृति, लव, प्रेम, और या आर्ट, कला, मेक्स अस फील, हमें महसूस कराती है, पीसफुल, शांतिपूर्ण, पीसफुल का मीनिंग होता है शांतिपूर्ण, एंड और होपफुल, आशापूर्ण या आशावान। यहाँ कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तु है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कला हो, ये सब हमें शांतिपूर्ण महसूस कराती हैं, आशापूर्ण महसूस कराती हैं। आगे देखिए। इवन व्हेन, जब कभी, लाइफ, जीवन, इज फुल ऑफ, भरा हो, किससे भरा हो, सैडनेस, दुख से भरा हो, पेन, दर्द से भरा हो, पीड़ा से भरा हो, और या फिर डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से भरा हो, नाउम्मीदी से भरा हो। ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, कंफर्ट, आराम प्रदान करती हैं, आवर माइंड, हमारे दिमाग को, एंड और हेल्प अस, हमारी मदद करती हैं, फॉरगेट, भूलने में, अवर, हमारी, वरीज, चिंताओं। कवि कहता है कि जब कभी हमारा जीवन दुख से भरा हो, दर्द से भरा हो या निराशा से भरा हुआ हो, तो सुंदर वस्तुएं हमारे दिमाग को आराम प्रदान करती हैं और हमारी फिक्रों को
भुला देती हैं। आगे देखते हैं, किड्स बिलीव्स, किड्स यकीन करते हैं दैट की ब्यूटी सुंदरता इज है इटर्नल शाश्वत हमेशा रहने वाली है। इट्स इसके जॉय खुशियाँ नेवर कभी भी फेड्स कमजोर नहीं पड़ते, ठीक है, कम नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं हैं। इंस्टेड इसके बजाय इट यानी जो खुशी है सुंदरता है ग्रोज बढ़ती जाती है, स्ट्रोंगर मजबूत होती जाती है, विद टाइम समय के साथ। यानी किड्स कहते हैं कि जो ब्यूटी है जो सुंदरता है वो शाश्वत है, हमेशा रहेगी, अंत तक रहेगी, और इसकी जो प्रसन्नता है, इसकी जो खुशी है ये कभी कमजोर नहीं पड़ती, इसके बजाय ये समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। नेचर प्रकृति सच एज जैसे कि द सन सूरज, मून चांद, ट्रीज पेड़, फ्लावर्स फूल, एंड और रिवर्स नदियां, इस है एक कांस्टेंट लगातार हमेशा रहने वाला सोर्स स्रोत है ऑफ ब्यूटी सुंदरता का, दैट जो कनेक्ट्स जोड़ती है, कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना, अस हमें टू गुडनेस भलाई से, किससे जोड़ती है भलाई से, एंड और कीप्स अस हमें रखती है पॉजिटिव सकारात्मक। ये आगे पोएट क्या कह रहा है कि नेचर ऐसी चीज है, प्रकृति ऐसी चीज है, चाहे वो चांद है, सूरज है, पेड़ है, फूल है, नदियां हैं, ये लगातार एक स्रोत होता है, सोर्स होता है सुंदरता का, जो इंसान को जोड़ती है, किससे जोड़ देती हैं, भलाई से जोड़ देती हैं, और हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाती हैं, हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं आती। आगे देखिए, ब्यूटी सुंदरता मेक्स बनाती है लाइफ जीवन को मीनिंगफुल अर्थपूर्ण यानी अर्थ से भरा हुआ बनाती है। तो जो सुंदरता है वो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। इट ये रिमूव्स हटाती है, सैडनेस दुख को, गिफ्ट्स प्रदान करती है, जॉय खुशी, एंड और हेल्प्स मदद करती है ह्यूमन बीइंग्स इंसानों की स्थिर रहने में, होपफुल आशापूर्ण, एंड और हैप्पी खुश, इवन यहाँ तक कि इन डिफिकल्ट टाइम्स मुश्किल समय में भी। यानी जो सुंदरता है वो क्या करती है, हमारे दुख को हटाती है, खुशी प्रदान करती है, और इंसानों को क्या करती है, आशापूर्ण बनाती है, खुश बनाती है, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो। आई होप आपको अच्छे से ये सेंट्रल आइडियाज समझ आ गए हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं, एग्जाम्स में इन तीनों सेंट्रल आइडियाज में से जरूर आएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।